हेलो साथियों। सोचिए अगर केवल 10 दिनों में आपका शरीर हल्का, साफ और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करने लगे। सोचिए अगर सुबह उठते ही दिमाग साफ हो, पेट हल्का हो और शरीर खुद को अंदर से ठीक करने लगे। यही वादा करती है यह किताब 10 दिन डिटॉक्स डाइट। यह किताब आपसे सीधी बात करती है। यह कहती है कि आपका शरीर कोई कमजोर सिस्टम नहीं है, बल्कि यह एक बेहद समझदार और शक्तिशाली मशीन है। आपका लीवर, आपकी किडनी, आपकी आंतें हर दिन बिना रुके काम करती हैं। ये अंग आपके शरीर से गंदगी, जहर और अनचाहे तत्वों को बाहर निकालते रहते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप लगातार गलत खाना खाते हैं। ज्यादा चीनी, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, केमिकल्स, दवाइयां और तनाव। धीरे धीरे ये सब आपके शरीर की सफाई करने वाली मशीन को थका देते हैं। जब सफाई सही से नहीं हो पाती, तब शरीर में सूजन, थकान, वजन बढ़ना, त्वचा की समस्या और दिमागी भारीपन आने लगता है। यह किताब यहीं से आपको रोकती है और कहती है, रुकिए, समस्या बाहर नहीं अंदर है और समाधान भी अंदर से ही आएगा। लेखक समझाते हैं कि डिटॉक्स का मतलब भूखा रहना नहीं है। डिटॉक्स का मतलब है शरीर को सही ईंधन देना, ऐसा ईंधन जो शरीर को खुद साफ करने का मौका दे। यह 10 दिन का डिटॉक्स कोई सजा नहीं है, यह एक रीसेट है। जैसे मोबाइल हैंग हो जाए तो आप उसे रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही यह डिटॉक्स आपके शरीर का रीस्टार्ट है। किताब बताती है कि आधुनिक जीवन में हम हर दिन अनजाने में जहर जमा कर रहे हैं। हवा, पानी, खाना, प्लास्टिक, दवाइयां, ये सब धीरे धीरे शरीर के अंदर जमा होते जाते हैं और शरीर चुपचाप इन्हें संभालने की कोशिश है। लेकिन जब लिमिट पार हो जाती है, तब शरीर संकेत देने लगता है। थकान, आलस, नींद की कमी, वजन बढ़ना, कब्ज, गैस, स्किन प्रॉब्लम्स, ये सब संकेत हैं कि शरीर मदद मांग रहा है। यह किताब आपको सिखाती है कि इन संकेतों को कैसे समझें और कैसे सिर्फ 10 दिनों में शरीर को राहत दी जाए। लेखक सबसे पहले एक सच्चाई बताते हैं। आपका शरीर पहले से डिटॉक्स करता है। कोई जूस, कोई पाउडर, कोई महंगी दवा इसे नहीं सिखाती, लेकिन गलत लाइफस्टाइल इसे कमजोर कर देती है। इसलिए इस किताब का फोकस है शरीर को नेचुरल तरीके से सपोर्ट करना। यह डिटॉक्स 3 चीजों पर टिका है: साफ खाना, नेचुरल हर्ब्स और सही दिनचर्या। किताब बताती है कि डिटॉक्स से पहले मानसिक तैयारी जरूरी है, क्योंकि सबसे मुश्किल लड़ाई शरीर की नहीं, आदतों की होती है। पहले दिन से ही आपको यह समझाया जाता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं और इसका असर आपके शरीर पर क्या पड़ रहा है। यह किताब किसी चमत्कार का वादा नहीं करती, यह ईमानदारी से कहती है अगर आप 10 दिन खुद को देंगे तो शरीर आपको सालों का फायदा देगा। डिटॉक्स के दौरान चीनी को धीरे धीरे हटाया जाता है, क्योंकि चीनी शरीर की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। यह सूजन बढ़ाती है, इंसुलिन बिगाड़ती है और शरीर को थका देती है। इसके बदले आपको नेचुरल मिठास, फल और हर्बल ड्रिंक्स दिए जाते हैं। किताब में बताया गया है कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है। पानी शरीर की सफाई का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन सही समय और सही मात्रा में। सुबह उठते ही गुनगुना पानी, थोड़ी देर में हर्बल ड्रिंक और दिन भर शरीर को हाइड्रेट रखना, यह सब धीरे धीरे शरीर के अंदर जमी गंदगी को ढीला करता है। लेखक बताते हैं कि लीवर डिटॉक्स का राजा है। अगर लीवर ठीक है तो शरीर ठीक है, और अगर लीवर थका हुआ है तो पूरी बॉडी स्लो हो जाती है। इसलिए इस डिटॉक्स में लीवर को खास ध्यान दिया गया है। कुछ खास हर्ब्स, कुछ खास सब्जियां और हल्का भोजन, ये सब लीवर को आराम देते हैं और उसे फिर से ताकतवर बनाते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि डिटॉक्स के दौरान सिरदर्द, थकान या चिड़चिड़ापन आ सकता है, और यह डरने की बात नहीं है। यह संकेत है कि शरीर सफाई शुरू कर चुका है। यह वो पल है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन लेखक आपको समझाते हैं यही वो मोड़ है जहां बदलाव शुरू होता है। हर दिन के साथ शरीर हल्का महसूस करने लगता है, नींद गहरी होने लगती है, पेट साफ होने लगता है और दिमाग में एक अजीब सी स्पष्टता आने लगती है। यह किताब सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की भी सफाई करती है। डिटॉक्स के दौरान आपको सिखाया जाता है धीरे खाना, ध्यान से खाना और खाने के साथ जुड़ना। यह आदत आगे चलकर आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। यह सिर्फ 10 दिन का प्लान नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। अब यह किताब आपको धीरे धीरे उस सफर पर ले जाती है जहां हर दिन शरीर के अंदर एक गहरा बदलाव शुरू होता है, और लेखक आपको बार बार यह महसूस कराते हैं कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि शरीर की अपनी समझदारी का नतीजा है, जब उसे सही माहौल मिलता है। डिटॉक्स का पहला चरण शरीर को तैयार करने का है,
और यहाँ लेखक बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि सालों की गलत आदतें एक दिन में खत्म नहीं होती, इसलिए शुरुआत को नरमी के साथ किया जाता है ताकि शरीर डर में न जाए और दिमाग विरोध न करे। पहले कुछ दिनों में भोजन को हल्का किया जाता है, जहां भारी तला हुआ और प्रोसेस्ड खाना हटाकर सब्जियां, फल, सूप और हर्बल ड्रिंक्स को जगह दी जाती है। इसका मकसद ये है कि पाचन तंत्र को आराम मिले, क्योंकि जब पाचन को राहत मिलती है तभी शरीर सफाई की तरफ ध्यान देता है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग थकान को कमजोरी समझते हैं, लेकिन असल में थकान शरीर की चेतावनी होती है कि अंदर कुछ जमा हो गया है और अब उसे बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। यह डिटॉक्स वही रास्ता खोलता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, शरीर के अंदर जमा पुराने टॉक्सिन्स ढीले होने लगते हैं, और यही वह समय होता है जब कुछ लोगों को सिर भारी लग सकता है, आलस आ सकता है या मूड बदल सकता है। लेखक यहां आपको भरोसा दिलाते हैं कि यह बिगड़ने का संकेत नहीं, बल्कि सुधरने की शुरुआत है। इस किताब की खास बात यह है कि यह आपको डराती नहीं, बल्कि हर बदलाव को समझाती है ताकि आप बीच में रुके नहीं और खुद पर भरोसा बनाए रखें। डिटॉक्स के बीच के दिनों में शरीर का फोकस लीवर और आंतों पर चला जाता है, क्योंकि यही दो अंग सबसे ज्यादा सफाई का काम करते हैं। लेखक बताते हैं कि जब लीवर पर बोझ कम होता है तब हार्मोन संतुलित होने लगते हैं, और जब आंतें साफ होती हैं तब इम्यूनिटी जैसे अपने आप मजबूत होने लगती है। यहाँ हर्ब्स की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, और किताब बड़े ही सहज तरीके से बताती है कि सदियों से इस्तेमाल हो रहे नेचुरल हर्ब्स कैसे शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए अंदर से साफ करते हैं। ये हर्ब्स किसी दवा की तरह शरीर पर हमला नहीं करते, बल्कि दोस्त की तरह साथ देते हैं। जैसे जैसे शरीर हल्का होता जाता है, वैसे वैसे नींद गहरी होने लगती है, और लेखक कहते हैं कि अच्छी नींद किसी भी डिटॉक्स की असली पहचान होती है, क्योंकि नींद के दौरान ही शरीर सबसे ज्यादा रिपेयर करता है। इस डिटॉक्स के दौरान आपको यह भी महसूस होने लगता है कि भूख पहले जैसी नहीं रही। अब भूख जरूरत से आती है, आदत से नहीं, और यही वह बदलाव है जो आगे चलकर वजन को अपने आप संतुलित करता है। किताब बार बार यह समझाती है कि वजन घटाना इस डिटॉक्स का लक्ष्य नहीं है, लेकिन जब शरीर साफ होता है तो अतिरिक्त वजन खुद ही गिरने लगता है, क्योंकि शरीर अब बोझ नहीं ढो रहा होता। आखिरी दिनों में लेखक आपको एक नई ऊर्जा से मिलवाते हैं। यह वह ऊर्जा होती है जो कॉफी या चीनी से नहीं आती, बल्कि अंदर से उठती है। दिमाग साफ महसूस करता है, फोकस बढ़ता है, और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन कम हो जाता है। यहाँ किताब एक गहरी बात कहती है कि शरीर और दिमाग अलग नहीं है। जब शरीर साफ होता है तब दिमाग भी शांत होने लगता है, और जब दिमाग शांत होता है तब जीवन के फैसले बेहतर होने लगते हैं। डिटॉक्स के अंतिम चरण में आपको यह सिखाया जाता है कि इन 10 दिनों के बाद क्या करना है, क्योंकि असली परीक्षा डिटॉक्स के बाद शुरू होती है। लेखक साफ कहते हैं कि अगर आप पुराने पैटर्न में लौट गए तो शरीर फिर वही बोझ उठाने लगेगा। इसलिए किताब आपको एक नई जीवन शैली की झलक देती है, जहां आप हर दिन डिटॉक्स डे नहीं करते, लेकिन हर दिन शरीर का सम्मान करते हैं। सही खाना, सही समय पर और सही मात्रा में। यह किताब यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली शुरुआत होती है। यह आपको यह एहसास दिलाती है कि आपका शरीर आपका सबसे बड़ा साथी है, दुश्मन नहीं, और जब आप उसे समझने लगते हैं तब बीमारी अपने आप दूर रहने लगती है। यह पूरा अनुभव सिर्फ 10 दिनों का नहीं, बल्कि एक सीख है कि कैसे कम में ज्यादा बेहतर जिया जा सकता है, कैसे शरीर को सुना जा सकता है, और कैसे अंदर की सफाई बाहर की दुनिया से लड़ने की ताकत देती है। डिटॉक्स के बाद का समय इस किताब का सबसे गहरा और सबसे जरूरी हिस्सा बन जाता है, क्योंकि लेखक यहाँ साफ कहते हैं कि 10 दिन सिर्फ दरवाजा खोलते हैं। असली बदलाव तब आता है जब आप उस खुले दरवाजे से आगे बढ़ते हैं। डिटॉक्स खत्म होते ही शरीर एकदम नया नहीं बन जाता, लेकिन वह सुनने लगता है, और यही सबसे बड़ा फर्क है, क्योंकि अब आप समझ पाते हैं कि कौन सा खाना शरीर को भारी बनाता है और कौन सा खाना अंदर से सुकून देता है। लेखक बताते हैं कि डिटॉक्स के बाद सबसे पहले जो चीज बदलती है वह है आपकी जागरूकता। आप बिना सोचे समझे खाना नहीं खाते, आप स्वाद से ज्यादा असर पर ध्यान देने लगते हैं, और यही आदत आपको सालों तक बीमारियों से बचा सकती है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि डिटॉक्स के बाद अचानक बहुत ज्यादा खाने की इच्छा होना इस बात का संकेत है कि दिमाग पुरानी आदतों की तरफ लौटना चाहता है, और यहाँ आपको खुद से लड़ना नहीं, बल्कि खुद को समझाना है। लेखक कहते हैं कि शरीर को आपने 10 दिन तक साफ माहौल दिया, अब दिमाग को समय दीजिए, वह भी धीरे धीरे नई दिशा में ढल जाएगा। डिटॉक्स के बाद आपकी सुबह बदल जाती है। आप उठते ही थकान महसूस नहीं करते, पेट भारी नहीं लगता,
और दिमाग पहले से ज्यादा साफ महसूस करता है। यह बदलाव आपको रोज यह याद दिलाता है कि आपने अपने शरीर के साथ कुछ सही किया है। किताब यह भी समझाती है कि डिटॉक्स के बाद अचानक ऊर्जा बढ़ने लगती है, और अगर इस ऊर्जा को सही दिशा न दी जाए तो बेचैनी भी हो सकती है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हल्की एक्सरसाइज, चलना या योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं ताकि ऊर्जा संतुलित रहे। यह किताब डिटॉक्स को एक टूल की तरह नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह पेश करती है, जो आपको सिखाता है कि शरीर कब क्या मांग रहा है और कब आप सिर्फ आदत के कारण कुछ खा रहे हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि डिटॉक्स के बाद आपकी नींद सिर्फ लंबी नहीं बल्कि गहरी होती है, और जब नींद गहरी होती है तब शरीर खुद को ज्यादा अच्छे से रिपेयर करता है, जिससे उम्र का असर धीरे दिखाई देता है। यहाँ किताब एक बहुत अहम बात कहती है कि असली डिटॉक्स बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब आप खुद को दोष देना बंद करते हैं और खुद की देखभाल करना शुरू करते हैं। डिटॉक्स के बाद आप यह भी महसूस करते हैं कि छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा कम आता है, क्योंकि शरीर के अंदर सूजन कम हो चुकी होती है, और सूजन सिर्फ शरीर की नहीं दिमाग की भी होती है। लेखक समझाते हैं कि जब शरीर में टॉक्सिन्स कम होते हैं तब हार्मोन ज्यादा संतुलित रहते हैं, और यही वजह है कि डिटॉक्स के बाद मूड ज्यादा स्थिर महसूस होता है। कई जगह यह बात दोहराई जाती है कि आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस जागरूक बने रहना है, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी दवा है। डिटॉक्स के बाद जब आप बाहर का खाना खाते हैं तो उसका असर तुरंत महसूस होता है, और यही अनुभव आपको खुद ही सही और गलत के बीच फर्क सिखा देता है। लेखक कहते हैं कि यह किताब अगर आपने सिर्फ पढ़ ली तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आपने इसे महसूस कर लिया तो आपका शरीर खुद आपका मार्गदर्शन करने लगेगा। यह डिटॉक्स किसी धर्म, किसी ट्रेंड या किसी फैशन से जुड़ा नहीं है, यह सीधा आपके शरीर की भाषा से जुड़ा है, और जब आप उस भाषा को समझ लेते हैं तब आपको किसी और गाइड की जरूरत नहीं पड़ती। किताब के अंत में लेखक आपको यह एहसास दिलाते हैं कि स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं बल्कि एक रिश्ता है जो रोज निभाना पड़ता है, और अगर आप इस रिश्ते को सम्मान देंगे तो शरीर भी आपको ताकत देगा। यह पूरी यात्रा आपको यह सिखाती है कि कम खाना, ज्यादा साफ खाना और सही समय पर खाना ही असली लग्जरी है, और यही लग्जरी आपको लंबा, स्वस्थ और संतुलित जीवन दे सकती है। यह किताब यहीं आकर चुप हो जाती है, लेकिन आपके अंदर एक आवाज छोड़ जाती है जो हर बार खाने से पहले, हर बार थकान में और हर बार बीमारी के संकेत पर आपसे पूछती है, क्या आप अपने शरीर को सुन रहे हैं? इस किताब की आखिरी सीख धीरे से अंदर उतरती है, और लेखक यहाँ किसी नियम या सख्त प्लान की बात नहीं करते, बल्कि एक सोच देते हैं जो आपके साथ लंबे समय तक चलती है। और वह सोच ये है कि शरीर को कंट्रोल करने की चीज नहीं समझना है, बल्कि समझने की चीज समझना है। लेखक बताते हैं कि डिटॉक्स के बाद सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि आप फिर से गलत खा लेंगे, बल्कि यह है कि आप पुराने तरीके से जीने लगेंगे, बिना सुने, बिना महसूस किए, बिना रुक कर सोचे। और यही आदतें धीरे धीरे शरीर को फिर से उसी जगह ले जाती हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। इसलिए यह किताब आपको यह सिखाती है कि हर हफ्ते, हर महीने खुद से एक छोटा सा सवाल पूछना शुरू कीजिए। क्या मेरा शरीर आज हल्का महसूस कर रहा है? क्या मेरी नींद गहरी है? क्या मेरा दिमाग साफ है? अगर जवाब हाँ में है तो आप सही दिशा में हैं, और अगर नहीं है तो आपको खुद को सजा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस थोड़ा रुकने की जरूरत है। लेखक यह भी बताते हैं कि डिटॉक्स के बाद आपका स्वाद बदलने लगता है। अब आपको बहुत ज्यादा मसालेदार, बहुत ज्यादा मीठा या बहुत ज्यादा तला हुआ खाना उतना आकर्षित नहीं करता, क्योंकि शरीर ने एक बार सादगी का सुकून महसूस कर लिया होता है। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, और यही इसका सबसे मजबूत पहलू है, क्योंकि जो बदलाव धीरे आता है वही टिकता है, और जो जबरदस्ती आता है वही जल्दी टूटता है। किताब में यह भी समझाया गया है कि अगर आप फिर कभी थकान, वजन बढ़ना या पेट की समस्या महसूस करें तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यह संकेत है कि शरीर फिर से थोड़ी सफाई मांग रहा है, और आप इस 10 दिन के अनुभव से अब जानते हैं कि क्या करना है। लेखक डिटॉक्स को एक बार का इवेंट नहीं बनाते, बल्कि एक टूल बना देते हैं जिसे आप जरूरत पड़ने पर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना डर के, बिना भ्रम के। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि खाना सिर्फ कैलोरी नहीं होता, खाना जानकारी होता है जो शरीर को हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता है, और अगर जानकारी साफ होगी तो शरीर सही फैसला करेगा। डिटॉक्स के बाद आप यह महसूस करते हैं कि आप ज्यादा वर्तमान में जी रहे हैं। आप खाते वक्त खाते हैं, चलते वक्त चलते हैं, और सोते वक्त सच में सोते हैं, और यही उपस्थिति जीवन की गुणवत्ता को बदल देती है। लेखक यहाँ यह भी बताते हैं कि शरीर की सफाई का असर रिश्तों पर भी पड़ता है।
क्योंकि जब आप अंदर से हल्के होते हैं तब बाहर की दुनिया भी कम भारी लगती है और आप ज्यादा धैर्य और स्पष्टता के साथ बात कर पाते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको डराकर नहीं बदलती, बल्कि आप जिम्मेदार बनाती है। और जब इंसान जिम्मेदारी लेता है तब बदलाव मजबूरी नहीं बनता, बल्कि पसंद बन जाता है। डिटॉक्स के बाद लेखक आपको किसी लिस्ट या चार्ट में नहीं बांधते, बल्कि एक सवाल देकर छोड़ देते हैं कि क्या आप आज अपने शरीर के करीब हैं, और यही सवाल आपको आगे रास्ता दिखाता रहता है। यह किताब आपको यह एहसास दिलाती है कि स्वास्थ्य कोई दूर की चीज नहीं है, यह हर सांस, हर निवाले और हर नींद में मौजूद होता है। बस जरूरत है उसे देखने की। आखिर में लेखक कहते हैं कि आपका शरीर हमेशा आपके साथ ईमानदार रहता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप थके हैं तो वह बता देता है, अगर आप गलत खा रहे हैं तो वह संकेत देता है, और अगर आप सही रास्ते पर हैं तो वह आपको ऊर्जा और शांति से इनाम देता है। यह 10 दिन का डिटॉक्स असल में 10 दिन की बातचीत है आपके और आपके शरीर के बीच। और अगर आपने इस बातचीत को सुन लिया तो बाकी जिंदगी शरीर आपको रास्ता दिखाता रहेगा। यहीं पर यह किताब खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से आपकी नई शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जहां आप अपने शरीर को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे समझकर उसके साथ चलना सीखते हैं। अब यह कहानी एक और गहराई में उतरती है, जहां लेखक यह समझाने की कोशिश करते हैं कि डिटॉक्स के बाद जीवन को कैसे संतुलन में रखा जाए, क्योंकि शरीर को साफ करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे दोबारा गंदा न होने देना। लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव जो डिटॉक्स के बाद आता है वह यह होता है कि आप अपने शरीर पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। अब आप हर छोटी समस्या के लिए बाहर की दवा नहीं ढूंढते, बल्कि पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि शरीर क्या कहना चाह रहा है। डिटॉक्स के बाद खाने का रिश्ता बदल जाता है। अब खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं रह जाता, बल्कि एक संवाद बन जाता है। आप खाने के बाद खुद से पूछते हैं कि क्या यह खाना मुझे ऊर्जा दे रहा है या मुझसे ऊर्जा ले रहा है, और यही सवाल आपको सही रास्ते पर रखता है। लेखक बताते हैं कि डिटॉक्स के बाद सबसे जरूरी आदत है नियमितता। अगर आप रोज एक ही समय पर सोते हैं, एक ही समय पर खाते हैं और शरीर को एक तय लय देते हैं, तो शरीर खुद को सुरक्षित महसूस करता है, और जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है तब वह बेहतर काम करता है। यह किताब यह भी सिखाती है कि कभी कभी थोड़ा बिगड़ना भी ठीक है। अगर आप किसी दिन बाहर का खाना खा लेते हैं या दिनचर्या बिगड़ जाती है, तो खुद को दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तनाव भी एक टॉक्सिन है और अपराध बोध शरीर को फिर से भारी बना देता है। लेखक समझाते हैं कि डिटॉक्स के बाद सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है संतुलन, न ज्यादा सख्ती न ज्यादा लापरवाही, बस इतना ध्यान कि शरीर की आवाज दब न जाए। इस सफर में आप यह भी महसूस करते हैं कि आपकी त्वचा ज्यादा साफ दिखने लगती है, आंखों में चमक आती है और चेहरे पर थकान की जगह स्थिरता नजर आने लगती है। यह बाहरी बदलाव अंदर की सफाई का सीधा संकेत होते हैं। डिटॉक्स के बाद लेखक आपको यह याद दिलाते हैं कि शरीर को साफ रखने के लिए महंगे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि सादगी सबसे बड़ी दवा होती है। सादा खाना, साफ पानी और सही नींद। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि हर मौसम में शरीर की जरूरत बदलती है और आपको उस बदलाव के साथ चलना सीखना चाहिए। सर्दियों में हल्का भारी खाना और गर्मियों में हल्का ठंडक देने वाला भोजन, ताकि शरीर पर दबाव न पड़े। लेखक यह भी बताते हैं कि डिटॉक्स के बाद आपकी इम्यूनिटी मजबूत महसूस होती है। छोटी बीमारियां जल्दी असर नहीं करती, और अगर कभी शरीर असंतुलित होता भी है तो वह जल्दी संभल जाता है। यह बदलाव आपको यह एहसास दिलाता है कि शरीर कमजोर नहीं था, बस थका हुआ था, और जब उसे सही सहयोग मिला तो उसने खुद को संभाल लिया। किताब के इस हिस्से में लेखक यह साफ कर देते हैं कि स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करके भूल जाएं, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसे रोज निभाना पड़ता है। डिटॉक्स के बाद आप जीवन को थोड़ा धीमा जीना सीखते हैं। आप हर चीज में भागदौड़ नहीं करते, क्योंकि अब आपको पता है कि जल्दबाजी सबसे पहले शरीर को नुकसान पहुंचाती है। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि जब आप अपने शरीर के साथ ईमानदार हो जाते हैं, तब बाहर की दुनिया से लदधना आसान हो जाता है, क्योंकि अंदर कोई शोर नहीं रहता। आखिर में यह किताब एक गहरी शांति के साथ आपको छोड़ती है, और यह शांति किसी दवा से नहीं आती, बल्कि समझ से आती है, अपने शरीर को समझने की समझ। ये पूरी यात्रा आपको यह एहसास दिलाती है कि 10 दिन का डिटॉक्स असल में एक याद दिलाने वाला अनुभव है कि आप कैसे बने थे और कैसे आप फिर से वैसे ही संतुलित बन सकते हैं।
यहीं से यह कहानी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बल्कि आपके अंदर चलती रहती है। हर बार जब आप थकते हैं, हर बार जब आप गलत खाते हैं, और हर बार जब आप अपने शरीर की आवाज सुनते हैं। अब यह किताब आपको उस स्तर पर ले जाती है जहां डिटॉक्स सिर्फ शरीर की प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि जीवन को देखने का नजरिया बन जाती है। और लेखक यहाँ बहुत शांत लेकिन गहरे शब्दों में यह समझाने लगते हैं कि इंसान सबसे पहले अपने शरीर से ही कट गया है, और यही कटाव सारी समस्याओं की जड़ है। लेखक कहते हैं कि बचपन में शरीर खुद बोलता था। भूख लगती थी तो खाते थे, थकते थे तो सो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे नियम, समय, नौकरी, समाज और आदतों ने शरीर की आवाज को दबा दिया, और आज हालत यह है कि शरीर चिल्लाता है, तब भी हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यह डिटॉक्स उस दबाई हुई आवाज को वापस लाने की कोशिश है, और जब 10 दिनों में शरीर को थोड़ा सा स्पेस मिलता है, तब वह फिर से बोलना शुरू करता है। कभी हल्केपन के रूप में, कभी साफ दिमाग के रूप में, और कभी गहरी नींद के रूप में। लेखक बताते हैं कि डिटॉक्स के बाद सबसे पहले जो चीज बदलती है वह है समय का अनुभव। अब दिन भागते नहीं बल्कि बहते हैं, क्योंकि जब शरीर थका नहीं होता तब दिमाग भी हर वक्त जल्दी में नहीं रहता। इस किताब में यह भी बताया गया है कि शरीर में जमा टॉक्सिन्स सिर्फ खाना नहीं होते, बल्कि अधूरी नींद, दबा हुआ गुस्सा, लगातार तनाव और खुद से की गई अनदेखी भी टॉक्सिन्स की तरह ही असर करती है, और डिटॉक्स इन सब पर धीरे धीरे काम करता है। डिटॉक्स के बाद आप ये महसूस करने लगते हैं कि आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। पहले रुकते हैं, महसूस करते हैं, और फिर जवाब देते हैं, और यही रुकने की क्षमता जीवन को ज्यादा संतुलित बनाती है। लेखक यहाँ यह भी बताते हैं कि जब शरीर साफ होता है तब निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो जाती है, क्योंकि दिमाग धुंध में नहीं होता। और यही वजह है कि डिटॉक्स के बाद लोग अपने जीवन में बड़े बदलाव करने का साहस जुटा पाते हैं। यह किताब कई उदाहरणों के जरिए यह दिखाती है कि कैसे लोग डिटॉक्स के बाद सिर्फ स्वस्थ नहीं हुए, बल्कि ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा स्थिर भी हुए, क्योंकि अंदर का बोझ उतर चुका था। डिटॉक्स के बाद खाना एक जिम्मेदारी बन जाता है। आप हर निवाले को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि अब आपको पता है कि वही निवाला या तो आपको आगे बढ़ाएगा या पीछे खींचेगा। लेखक यह भी बताते हैं कि डिटॉक्स के बाद आपकी क्रेविंग्स बदल जाती हैं। अब शरीर आपको वही चीज मांगने लगता है जो उसे सच में चाहिए, और यही सबसे बड़ा सबूत होता है कि शरीर फिर से संतुलन में आ रहा है। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि डिटॉक्स के बाद अगर कभी आप खुद को भारी महसूस करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सब खो दिया, बल्कि इसका मतलब ये है कि शरीर आपको याद दिला रहा है कि उसे फिर से थोड़ी देखभाल चाहिए। लेखक कहते हैं कि शरीर बहुत जल्दी माफ कर देता है, बस आपको ईमानदार होना पड़ता है, और यह ईमानदारी ही इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा है। डिटॉक्स के बाद आप यह भी नोटिस करते हैं कि आपकी त्वचा सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से चमकती है, क्योंकि जब अंदर सफाई होती है तब बाहर उसका असर दिखना तय है। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि शरीर को साफ रखने के लिए किसी कठोर अनुशासन की जरूरत नहीं होती, बल्कि निरंतर सम्मान की जरूरत होती है। लेखक यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि बीमारी शरीर की दुश्मन नहीं होती, बल्कि संदेश होती है, और अगर आप उस संदेश को समय पर समझ लें तो बड़ी परेशानी आने से पहले ही रास्ता बदल सकते हैं। डिटॉक्स के बाद आप यह महसूस करने लगते हैं कि छोटी बीमारियां अब लंबे समय तक टिकती नहीं, क्योंकि शरीर अब उन्हें संभालने में सक्षम हो जाता है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि डिटॉक्स के बाद आपका रिश्ता पानी से बदल जाता है। आप पानी को सिर्फ आदत से नहीं बल्कि जरूरत से पीते हैं, और शरीर हर घूंट के साथ आपको धन्यवाद देता है। लेखक बताते हैं कि जब शरीर को सही मात्रा में साफ पानी मिलता है तब कोशिकाएं बेहतर तरीके से काम करती हैं, और यही कोशिकाएं आपकी उम्र और ऊर्जा तय करती हैं। डिटॉक्स के बाद आप यह भी महसूस करते हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत और अंत दोनों को ज्यादा सम्मान देने लगते हैं। सुबह जल्दबाजी नहीं होती और रात अपराध बोध से भरी नहीं होती। यह किताब आपको यह भी सिखाती है कि भोजन का समय उतना ही जरूरी है जितना भोजन का प्रकार, क्योंकि शरीर एक लय में काम करना पसंद करता है। डिटॉक्स के बाद आप यह समझ पाते हैं कि देर रात खाना सिर्फ पेट को नहीं बल्कि नींद और दिमाग दोनों को बिगाड़ता है, और यह समझ किसी सलाह से नहीं बल्कि अनुभव से आती है। लेखक कहते हैं कि अनुभव से सीखी गई बात जिंदगी भर साथ रहती है, और यही इस डिटॉक्स की सबसे बड़ी जीत है। इस किताब का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर भी फोकस करता है कि डिटॉक्स के बाद लोग ज्यादा भावनात्मक रूप से स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि शरीर में सूजन कम होने से दिमाग भी शांत रहता है। डिटॉक्स के बाद आप यह भी महसूस करते हैं कि आपकी सहन शक्ति बढ़ गई है।
अब आप हर बात को दिल पर नहीं लेते क्योंकि अंदर पहले से ही बहुत हल्कापन होता है। यह किताब बार बार यह याद दिलाती है कि स्वास्थ्य कोई एक दिन का फैसला नहीं, बल्कि रोज का चुनाव है, और हर चुनाव शरीर को या तो मजबूत बनाता है या कमजोर। लेखक यहाँ यह भी बताते हैं कि डिटॉक्स के बाद लोग अपने खाने की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। मात्रा अपने आप संतुलित हो जाती है। डिटॉक्स के बाद आप यह भी महसूस करते हैं कि आप ज्यादा कृतज्ञ हो जाते हैं, क्योंकि जब शरीर साथ देता है तब जीवन अपने आप आसान लगने लगता है। इस किताब के आखिरी हिस्सों में लेखक बहुत शांत स्वर में यह कहते हैं कि शरीर कभी धोखा नहीं देता। अगर आप बीमार हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने बहुत देर तक खुद को नजरअंदाज किया है। डिटॉक्स उस नजरअंदाजी को खत्म करने का पहला कदम है। यह किताब आपको यह एहसास दिलाती है कि खुद की देखभाल कोई स्वार्थ नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप ठीक होते हैं तब आपके आसपास की दुनिया भी बेहतर होती है। डिटॉक्स के बाद आप यह भी महसूस करते हैं कि आप अपने काम में ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग थकान से नहीं लड़ रहा होता। लेखक बताते हैं कि यह फोकस किसी मोटिवेशन से नहीं, बल्कि साफ सिस्टम से आता है। डिटॉक्स के बाद आप यह भी समझ पाते हैं कि हर दिन खुद को पूरी तरह थका देना बहादुरी नहीं, बल्कि मूर्खता है, और आराम भी उतना ही जरूरी है जितना काम। यह किताब आपको यह सिखाती है कि कैसे अपनी सीमाओं को पहचानना भी स्वास्थ्य का हिस्सा है। डिटॉक्स के बाद जीवन थोड़ा धीमा लेकिन बहुत गहरा हो जाता है, और यही गहराई जीवन को अर्थ देती है। यह पूरी किताब अंत में एक ही बात पर आकर रुकती है कि शरीर को ठीक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे सुनने की जरूरत है। और जब आप सुनना शुरू कर देते हैं तब शरीर आपको हर दिन सिखाता है कि कैसे संतुलन में जिया जाए। यह 10 दिन का डिटॉक्स असल में 10 दिन की सीख है, जो अगर दिल से सीख ली जाए तो पूरी जिंदगी दिशा बदल सकती है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह कहानी अब आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। हर सुबह, हर निवाले और हर सांस के साथ। अगर इस पूरी किताब को एक बात में समेटा जाए तो संदेश बहुत साफ है। आपका शरीर खराब नहीं है, बस थका हुआ है। और जब आप उसे थोड़ा समय, साफ खाना, सही पानी और शांत दिनचर्या देते हैं तो वह खुद को ठीक करना जानता है। 10 दिन डिटॉक्स डाइट यह नहीं सिखाती कि क्या खाना है, यह सिखाती है कि अपने शरीर को कैसे सुनना है। यह 10 दिन कोई सजा नहीं बल्कि एक रीसेट है, जहां शरीर से बोझ उतरता है, दिमाग साफ होता है, नींद गहरी होती है, और ऊर्जा बाहर से नहीं अंदर से आने लगती है। यह किताब यह एहसास कराती है कि बीमारी दुश्मन नहीं, संकेत है, और अगर समय रहते इन संकेतों को समझ लिया जाए तो सीधे नुकसान से बचा जा सकता है। डिटॉक्स खत्म होने के बाद असली बदलाव शुरू होता है, जहां आप आदत से नहीं, समझ से जीते हैं, और स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं बल्कि रोज का चुनाव बन जाता है। यह पूरी किताब एक ही बात कहती है, अपने शरीर के खिलाफ नहीं, अपने शरीर के साथ चलना सीखिए। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही हेल्थ टिप्स ऑडियो बुक मिलती रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में जरूर बताएं क्या आपने कभी डिटॉक्स ट्राई किया है या करना चाहते हैं। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी किताब लेकर आएंगे जो आपके सोचने, जीने और महसूस करने का तरीका बदल सकती है। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने शरीर की आवाज सुनते रहिए। धन्यवाद।